हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.125। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर के ऊपर है। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर के बारे में इसमें बातचीत की गई है। तो एक बार मैं सबसे पहले बता देता हूँ क्या होता है पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। तो पी इंस्टेंटेनियस हम लोग डिफाइन करते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ वर्क डन। इतनी बात हमें समझ में आती है ना। इसको दूसरे तरीके में ऐसा भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस और डिवाइडेड बाई डी टी। तो इस तरह से पावर को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर को। उसी तरह से एवरेज पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, मतलब एक टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ, एवरेज है ना। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस में डी डब्ल्यू बाई डी टी और इसमें एवरेज एक टाइम इंटरवल में। एक्चुअल में इसको डेल्टा डब्ल्यू की जगह वर्क डन लिखना चाहिए था, वर्क डन इन दैट टाइम इंटरवल, है ना। तो इस तरह से हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। एक बॉडी है जिसका मास है m और इसको एक एंगल अल्फा पे फेंका जाता है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल वाला केस है हमारे पास में। तो वी नॉट से हमने एट एन एंगल ऑफ अल्फा हमने इस तरह से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, है ना। तो प्रोजेक्टाइल हमें मोशन पता है, इस तरह से प्रोजेक्टाइल का मोशन का कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसमें हमें मीन पावर डेवलप बाय ग्रेविटी। तो फोर्स देखो हमेशा डाउनवर्ड mg नीचे की तरफ लग रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज पावर के बारे में। तो एवरेज पावर जैसे हम डिफाइन किया था डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ। कहां से कहां तक अगर हम लोग देखें तो इसमें पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 पे कितना वर्क डन हुआ। तो देखो दो तरीके से देख सकते हो। अगर तुम प्रोजेक्टाइल तुमको पता है तो वी नॉट से अगर तुमने इसको फेंका है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी जो गिरेगा वो वी नॉट से ही गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन से देख सकते हो। या फिर उससे नहीं समझ में आता तो सिंपल तुम लोग वर्क एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेसिपेटिव फोर्सेस नहीं है ना। एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक ही फोर्स है, वो mg लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लेक्ट किए हुए हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं 1 और 2 पे। तो 1 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस 1 पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, जमीन पे है 1 और 2। तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 पॉइंट दोनों पॉइंट पे बराबर है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होने का मतलब क्या हुआ, इसमें नेट वर्जन जो हुआ होगा वर्क वो जीरो हुआ होगा। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली इसको पी एवरेज हमें जीरो दिख रहा होगा क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू इज जीरो, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हम लोग एवरेज पावर निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर वो भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस पावर पी इंस्टेंटेनियस बात करते हैं। पी इंस्टेंटेनियस तो मैंने जैसे बताया फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब यहां पर फोर्स सिर्फ एक डायरेक्शन में लगा। मैं इसको ऐसा कर दूं तुम्हारे लिए इजी कर देता हूं। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लो, है ना। फोर्स में क्या बोल सकता हूं कि फोर्स हमेशा mg माइनस जे कैप डायरेक्शन में लग रहा है ना, नीचे की तरफ लग रहा है। और किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर देखें, डॉट वेलोसिटी वेक्टर देखें तो इस तरह से वेलोसिटी सपोज इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं vx और vy, है ना। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम लोग लिए vx और vy। तो ये ले लिया तो इसको हटा देता हूं मैं। तो vx और mg देखो फोर्स जो लग रहा है mg फोर्स, बहुत ध्यान से देखो वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो vx के साथ तो उसको डॉट जीरो होने वाला है, साफ साफ दिख रहा है। vy के साथ उसका डॉट जो होगा वो mg इंटू vy नेगेटिव में आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का इसमें डिफरेंस है ना। तो vy माइनस वी इंटू एम मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। नहीं समझ में आता है तो मैं इसको तुम्हारे लिए करके दिखाता हूं। देखो फोर्स तो हम लोगों ने लिख लिया mg माइनस जे कैप में। अब वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं vx आई कैप और प्लस vy जे कैप। तो vx जो है दैट इज वो तो हमेशा प्रोजेक्टाइल में सेम होने, वी नॉट का कॉस अल्फा, इस पॉइंट पे वी नॉट का कॉस अल्फा, है ना। वो तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं हो रहा, दैट इज वी नॉट कॉस अल्फा कौन से डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, प्लस vy को अगर हम लोग लिखने जाए तो वो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाएंगे y डायरेक्शन में। दैट इज u कितना है, वी नॉट का देखो इनिशियली वी नॉट साइन अल्फा है, वी नॉट साइन अल्फा u माइनस एटी, और ये किस डायरेक्शन में है, जे कैप डायरेक्शन में। तो तुम यहां से साफ साफ देख सकते हो जो जे कैप इस जो x vx कंपोनेंट के साथ में, vx कंपोनेंट तो इसके साथ में डॉट इसका जीरो हो जाएगा, यहां से भी दिख रहा था, दोनों परपेंडिकुलर है ना। बचा हमारे पास में जो ये वाला जो vy कंपोनेंट है उसके साथ में
नेगेटिव आएगा, देखो एक माइनस जे कैप है, एक जे कैप है, तो ये माइनस वहां से आ रहा है, 180 डिग्री का डिफरेंस है ना। तो ये सिंपल मैं माइनस एम जी बाहर निकाल देता हूँ, और बचा हुआ अंदर जो टर्म है दैट इज वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, ये डॉट प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस पावर। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बहुत इजीली जो इसका एवरेज पावर वो जीरो आ जाता है। इंस्टेंटेनियस पावर भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बेसिक लेवल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर के ऊपर है। तो बढ़िया है, मतलब एक प्रैक्टिस हो जाता है हमारा, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट हो एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।